बोलते हैं कि मौलाना मौदूदी के जो खुतबात हैं, जो 6 उनके ईमान, हाँ इस्लाम खुतबात, हुए, हाँ तो जी। इससे वो बोलते हैं कि मैं स्ट्रांग, मेरा ईमान इससे बना। लेकिन मैं भी देखा हूँ तौहीद में वो एकदम स्ट्रांग आदमी है, लेकिन वो आपका ये कोई रखता है। तो मैं स्ट्रॉन्ग आपसे आपने जानना पूछा? चाहता हूँ मौलाना मौदूदी के खुतबात के बारे में, सलफी आदमियों का क्या ये, देखिए कोई तो खास यानी वो किताब पढ़ना बात चाहिए करिए, कि उसको अवॉइड करना चाहिए, बस ये अवॉइड बात। करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आप क्या करिए ना, हमारी इखवानी जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सारी स्ट्रीम्स हुई हैं, और क्यों वो सोच जो है, जिस डायरेक्शन में वो सोच जा रही है, वो क्यों गलत है, हमने इसके बहुत सारे दलाल पेश किए हैं। तो ऑफ कोर्स इसके ना सही जवाब ये है कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कहाँ से इल्म हासिल करना चाहिए, जो साबित जगह हो, सही जगह हो, वहां से सीखना चाहिए जी। तो अभी आप क्या शॉर्ट में चाहते हैं आपको कुछ प्रूफ दे दिया जाए शॉर्ट में, नहीं, मुख्तसर में? प्रूफ की तो जरूरत नहीं है कि, लेकिन वो कितना हार्मफुल है, उसमें कुछ ऐसी चीजें आप बता देंगे कि वो ईमान, इस्लाम, ज़कात उसमें से देखिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए असल मसला क्या है बात का। मौलाना मौदूदी की किसी भी आलिम की जो फिक्र होती है ना, उसका जो नजरिया होता है, उसका जो तो तकारीर में है वो खुल के आता है। ठीक है, मौलाना मौदूदी के जो खुतबात हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सॉफ्ट तरीके से, बहुत सहल और आसान तरीके से और बड़े मुरत्तब तरीके से मौलाना मौदूदी की फिक्र जो है उनके खुतबात में आई है, ऐसे रसाइल और मसाइल में उनकी फिक्र आई है। तो बिल्कुल सख्त मामला है। मौलाना मौदूदी की कुछ ही तहरीरों को छोड़ दीजिए, बाकी जो आम तहरीरें हैं मौलाना की, उनमें उनका फिक्र, उनका नजरिया, जो खराब नजरिया है वो भरा हुआ है। खुतबात में भी जबरदस्त तरीके से उनके खराब नजरियात भरे हुए हैं। खिलाफत ममलूकियत तो है ही, खुतबात में भी भरे हुए हैं, रसाइल और मसाइल में भरे हुए हैं, 4 बुनियादी इस्तिलाहात में भरे हुए हैं, अल जिहाद फी इस्लाम में भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो इन तमाम किताबों में जो है, जो मैंने अभी जिक्र किए हैं, मौलाना मौदूदी के अकायद और नजरियात बहुत बुरे तरीके से भरे हुए हैं जी। अगर 1-2 मिसाल दे देते तो बेहतर है। देखिए क्या है मामला, जैसे हमारा क्या फोकस है, हम क्या कहते हैं, सबसे पहले सारी चीजें दीन इस्लाम में सबसे अहम चीज क्या है, तौहीद है, अकीदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। वो लोगों के नजदीक सबसे अहम जो है, मौलाना मौदूदी ने सोच दिया है, जिसे वो इकामत दीन कहते हैं, और जमात इस्लामी ने जिस तरह से अंडरस्टैंड किया, उसके अंदर तौहीद, अकीदा, इसकी इस्लाह कोई वो नहीं है, हुकूमत उसके अंदर मकसद है। तो जब ये मेन मकसद होता है तो फिर क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वो लोग तौहीद का पैगाम क्या बताते हुए मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। क्या वो शिर्क की मजम्मत करते हुए मिलेंगे? सुन्नत पे चलो, बिदात मत करो, क्या ये सब कहते हुए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वो क्या कहते हैं कि कोई शिर्क कर रहा है, बिदत कर रहा है, सब लोग, हम सब एक हैं। और उनका क्या मकसद होता है जो हुकूमत, जिसे वो मेन मकसद उनका होता है, जिसे मिसाल भी दी है मौलाना मौदूदी ने इंजन की, कि ट्रेन के इंजन कंट्रोल में कर लो, पूरी ट्रेन कंट्रोल में आएगी। और वो इंजन क्या है? वो है हुकूमत। लेकिन सही बात क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हुकूमत मक्का में ही ऑफर की गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हुकूमत वाले शॉर्टकट तरीके को नहीं लिया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तौहीद की, इत्तिबा सुन्नत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद, आखिरत, रिसालत की दावत पेश की, और पेश करते गए, और यही तरीके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। नहीं तो मक्का के मुशरिक तो कह रहे थे हम आपको अपना बादशाह बनाएंगे। तो ये कई सारे इसके दलाइल है, आप इसमें देखिए, और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब जब उन्होंने वो मकसद बना लिया हुकूमत, और इसी ताल्लुक से जब वो उनको मुस्लिम हुक्मरान दिख रहे हैं, जो उनको दिख रहा है कि जैसे शरिया लॉ नहीं दिख रहा है, तो वो उनकी तकफीर करके कुरान के बाज आयतों को उन पर अप्लाई करके ये बताते हैं कि तागूत में शामिल हो। शाबान बेदार की बहुत तफसीलन इस बारे में वीडियो है, तो पिछले हफ्ते की ये क्लिप्स भी मौजूद है, आप वही देख लीजिए, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं जो है किसी वजह से बहुत शार्ट, बहुत जल्दी बोल के चला गया। मैं 2-3 बातें आप पे वाज़ेह कर दूं। मौलाना मौदूदी की फिक्र जो खुतबात के हवाले से, देखिए उनकी जो दो फिक्र है बतौर खास, जो इकामत दीन की फिक्र है और जो निजाम की फिक्र है। तो उन्होंने क्या किया है ना कि कलिमा ही का माना बदल दिया। यानी एक तो ये किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को जो है, ला माबूद बिहक़्क़िन इल्लल्लाह को ला हाकिमा इल्लल्लाह, ये माना दिया। और जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं, उन्होंने क्या किया इस्लाम की 4 बुनियादी इस्तिलाहात में, कि पुरानी जो ताबीरात हैं, इस्लाम की जो ताबीरात हैं बुनियादी, उनका वो मफ़हूम नहीं पेश किया जो किताब व सुन्नत में मौजूद है, बल्कि उनका सियासी मफ़हूम उन्होंने पेश किया। इसी तरीके से जो इकामत दीन का उन्होंने नजरिया पेश किया। अब इकामत दीन तो फी नफ्सी ही बहुत अच्छी चीज है, इकामत दीन का नारा भी बहुत अच्छा है, लेकिन इकामत दीन के नाम पर जो उन्होंने बातिल तरीके उसमें डाले और बातिल नजरियात डाले, तो ये भी एक नारे के तौर पे तो बहुत अच्छा रहा,
لیکن پریکٹیکل میں جو اقامت دین کی جو تعبیر اور تشریح انہوں نے پیش کی اور اس پر جو پریکٹیکل میں آج دنیا میں انہوں نے ہوا، اخوان المسلمین نے کیا اور انہوں نے کیا، تو وہ سارا بہت گڑبڑ ہوا معاملہ۔ پھر اسی چیز کو، اسی سیاسی یعنی بیس جو ہے نا، ایک سیاسی بیس ہے، اسی سیاسی بیس کو لے کر کے اور اسی سیاسی بنیاد کو لے کر کے خلافت و ملوکیت انہوں نے پوری کتاب لکھی۔ یعنی جو اصل نظریہ ہے وہ سیاسی ہے۔ سیاسی جو نظریہ ان کا جو تھا وہ ٹکرایا شریعت سے۔ علماء نے، فقہاء نے قرآن و سنت میں جو تشریحات موجود تھی دین کی، ان کا سیاسی نظریہ دین کی ان تشریحات سے جب معارض ہوا اور جب ٹکرایا تو مولانا نے جہاں جہاں وہ ٹکراؤ موجود تھا اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے ان میں تبدیلی پیدا کرنی شروع کی۔ اب یہی معاملہ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو وہ اختلاف چالو ہوا، خاص طور پہ جب کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے جو اختلاف چالو ہوا اور صحابہ میں جو کچھ مشاجرات ہوئے، ان کو بھی اسی سیاسی نظریے کے تحت اس کی تشریح و تعبیر انہوں نے اس انداز میں کی کہ ان کا سیاسی جو نظریہ تھا وہ اس پہ جا کے فٹ بیٹھ جائے۔ اور یہ سیاسی نظریہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سیاسی نظریہ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ بھئی شیعیت کی جو ہے بازگشت ہے۔ شیعوں کے یہاں، روافظ کے یہاں یہی ہے نا کہ بھئی سیاسی اختلاف سے اصلاً سیاسی اختلاف ہوتا ہے وہ، جس کو وہ دینی اختلاف میں بدل دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو خلافت کے مسئلے کو جو ایک سیاسی موضوع اٹھاتے ہیں اور اس کو دینی موضوع میں بدلتے ہیں، تو وہاں ولایت اور امامت کا جو نظریہ وہ بناتے ہیں، تو بس امامت اور ولایت کا جو نظریہ تشیع نے بنایا، اسی نظریے کو مولانا نے ایک دوسرے انداز میں پیش کر دیا اور اسی نظریے کی تشریح اپنی تمام کتابوں میں کی۔ تو خلافت و ملوکیت بھی اسی سیاسی نظریے کی بازگشت ہے، چار بنیادی اصطلاحات بھی اسی سیاسی نظریے کی بازگشت ہے، اقامت دین کا جو ان کا اپنا خاص نظریہ ہے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے وہ بھی اسی نظریے کی بازگشت ہے۔ یعنی ایک سیاسی تعبیر لے کے مولانا اٹھے اور اس سیاسی تعبیر کی راہ میں دین کی جو جو اصطلاحات، دین کی جو جو تعبیرات، فقہا کی جو جو تشریحات، محدثین کی جو تشریحات رکاوٹ بنی، ان تمام رکاوٹوں کو مولانا نے دور کرنے کے لیے یا تو اس کا مفہوم بدلا، تبدیلی پیدا کر دی، تحریف پیدا کر دیا، یا کچھ اور کر دیا، یا کہا یہ ہے ہی نہیں سرے سے، یا حدیث ہی کو ضعیف کر دیا، یا قرآن کا معنی بدل دیا۔ یہ سارا کام انہوں نے کیا اور یہ سارے کام ان کی کچھ کتابوں میں بہت واضح طریقے سے موجود ہیں اور ان میں سے خطبات بھی ہے، ان میں سے خطبات بھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔